नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग वॉइस यूट्यूब चैनल पर। आइए आज सुनाते हैं आपको एक राजा की कहानी। इस कहानी में आप जानेंगे कि एक राजा जो अपने कर्तव्य से भटक गया था, उसे उसी राजा का एक विद्वान कैसे अपने कर्तव्य पर वापस लाता है। तो आइए शुरू करते हैं राजा की ये कहानी। एक बार एक राजा था, उसे पैसों से काफ़ी मोह हो गया था। इस कारण वह जनहित के कार्य समय पर नहीं कर पाता। एक दिन उसी राज्य के एक विद्वान व्यक्ति ने राजा को 2 बाज बहुत अच्छी नस्ल के थे दिए और कहा, आप इनकी उचित देखभाल करने की व्यवस्था करें। ये पक्षी विद्वान ने राजा को अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए दिए थे। राजा ने सम्मान पूर्वक उन बाज पक्षियों को स्वीकार किया और उनकी उचित देखभाल करने एवं उन्हें उड़ना सिखाने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया। कुछ महीनों बाद राजा बाजों को देखने उस जगह आया जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा दोनों बाज बड़े हो चुके हैं और उड़ान भरने के लिए भी तैयार हैं। राजा ने उनकी देखभाल करने वाले व्यक्ति से कहा, क्या ये उड़ना सीख गए हैं? मैं इन्हें उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। आदमी ने हाँ की और बाजों को उड़ने का इशारा किया। उस आदमी का इशारा मिलते ही दोनों बाज आकाश में उड़ने लगे। उनमें से एक बाज तो बहुत ऊंचा उड़ता रहा, लेकिन दूसरा बाज कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आ बैठा जिस डाल से उसने उड़ान भरी थी। राजा ने पूछा, यह क्या है? एक बाज तो बहुत ऊंचा उड़ रहा है, जबकि दूसरा कुछ ही ऊपर जाकर वापस डाल पर आ बैठा। वह आदमी बोला, साहब, इस बाज के साथ एक समस्या है। हम हर समस्या का समाधान कर देंगे। हम राजा हैं। क्या समस्या है, आप बताइए तो। राजा ने कहा, यह इस डाल को छोड़ना नहीं चाहता राजा साहब। इसे इस डाल से मोह हो गया है। उस आदमी ने कहा। राजा को उस व्यक्ति की बात सुनकर आश्चर्य हुआ और सोच में पड़ गए। फिर राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति इस बाज को उड़ना सिखाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुन बड़े बड़े विद्वान और शिकारियों ने उस बाज को उड़ाने की कोशिश कर ली, लेकिन वह बाज थोड़ा सा उड़कर वापस उसी डाल पर आ जाता था। राजा इस बात से चिंतित हुआ। कुछ दिन बाद एक किसान राजा के दरबार में आया। राजा ने किसान को बाज वाली समस्या बताई। किसान ने कहा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, मैं सिखाऊंगा बाज को उड़ना। राजा ने उसे तुरंत स्वीकृति दे दी। राजा ये जानने के उत्सुक थे कि जो काम बड़े बड़े विद्वान और शिकारी नहीं कर पाए, वह काम एक छोटा सा किसान कैसे कर सकता है। किसान वहां गया जहां बाज पक्षियों को रख रखा था। वहां जाते ही उसने परिस्थिति का जायजा लिया और बाज को उड़ने का इशारा किया। इशारा करते ही बाज ने ऊंची उड़ान भरना प्रारंभ कर दिया और वह काफी ऊंचाई तक उड़ता रहा। राजा ने किसान से कौतूहलवश पूछा, यह तुमने कैसे कर दिया? किसान ने कहा, मैं तो साधारण आदमी हूँ साहब। मैंने जो जीवन में अनुभव से सीखा है वही किया है। मैंने बस वह डाल काट दी जिससे बाज को मोह हो गया था। उस पर बैठने का आदी हो गया था। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने किसान को मुंह मांगा इनाम दे दिया। इतने में ही वह विद्वान वहां आ गया जिसने राजा को बाज पक्षी दिए थे। इस कहानी के आधार पर विद्वान ने राजा को समझाया कि जिसे किसी से मोह हो जाता है वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अतः राजा साहब, आप भी रुपयों का मोह छोड़िए और जनहित के कार्य करिए। राजा को विद्वान की बात समझ में आई। उसने पैसों का मोह छोड़ दिया और उस विद्वान को अपना प्रधानमंत्री बनाया और जनहित के कार्य करने में लग गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको कोई न कोई व्यक्ति न कर सके। व्यक्ति सिर्फ अपनी सीमित सोच के कारण ही सीमित कार्य को पूरा नहीं कर पाता है। अतः अपनी क्षमताओं को विस्तार दें। अगर कोई व्यक्ति ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है, बशर्ते उसे उस काम के बारे में सोचने और ईमानदारी से मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए जो काम आप कर रहे हैं
उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। कहानी कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं और इसी प्रकार की कहानियाँ अपने YouTube पर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।